नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण कार्रवाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति। मुरलीवाला गार्डन के पास अवैध दुकानों का निर्माण। जेडीए पोर्टल पर भी दी जा रही है शिकायत। शिकायतों का नहीं हो रहा निराकरण। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जयपुर से। अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मुरलीवाला गार्डन के पास अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। जेडीए पोर्टल पर भी दी जा रही जानकारी। शिकायतों का भी नहीं हो रहा निवारण। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मुरलीवाला गार्डन के पास अवैध दुकानों का निर्माण और जेडीए पोर्टल पर भी इसकी जानकारी दी गई। शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा। जयपुर से ये बड़ी खबर। अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मुरलीवाला गार्डन के पास अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। जेडीए पोर्टल पर भी दी जा रही है जानकारी। शिकायतों को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने जयपुर से, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेडीए पोर्टल पर भी दी जा रही है शिकायत। चलिए अब खबर कोटपुतली से है, जहां सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसी बात को लेकर साबित कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद भारद्वाज। दरअसल इस समय राज्य में आए दिन लंपी स्किन बीमारी से बहुत से गौवंशों की जान जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पावटा तहसील के ग्राम भाकड़ी निवासी LSA गोविंद भारद्वाज ने सोमवार को 16 से ज्यादा लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गौवंशों का उपचार किया। वहीं डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि इस बीमारी में रोगी पशु के शरीर के ऊपर गांठें हो जाती हैं, चारों पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को चलने में परेशानी आती है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर भारद्वाज अपने खर्चे पर पशुपालकों के घर पर जाकर ही रोगी पशुओं का इलाज करते हैं। स्किल एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पशु के शरीर पर गांठें हो जाती है एवं चारों पैरों में सूजन आ जाती है, उसको चलने में परेशानी आती है। इसलिए हर स्वस्थ पशु को रोगी पशु से अलग रखना चाहिए और जहाँ भी कोई इस प्रकार का केस हो उसके लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय। खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर मंगलवार को सुबह 7 से 9 बजे तक किशन पॉल जोन क्षेत्र के कई वार्डों में दौरा कर सफाई व्यवस्था को देखती नजर आई। महापौर ने पुलिस आयुक्त मुख्यालय के सामने गोपीचंद रोड, जयंती मार्केट, इंदिरा बाजार की गलियों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने सड़कों और गलियों में जगह जगह कचरा होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे सुधारना होगा। सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लापरवाही करेगा उसको नोटिस जारी करने के साथ ही निलंबित की कार्रवाई भी की जाएगी। सफाई को लेकर मैं किशनपुर जोन में घूमी हूँ और डोर टू डोर कलेक्शन हमारा बहुत ही कम हो रहा है और जो हमने डिपोज उठाने के लिए भी टेंडर किया है, डिपोज आज भी पड़े हुए हैं, जबकि उनका 7 से 9 बजे तक टाइम होता है उठाने का। बिल्कुल पेनल्टी की गई है। आज डीसीज को भी मैंने निर्देश दिए हैं कि आप सुबह 1 घंटा मॉर्निंग में अपने अपने जोन में जो भी वार्ड है उसको देखेंगे। सफाई व्यवस्था से मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। जैसी व्यवस्था होनी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन के सिंहपुर गांव में कपासन के पूर्व एमएलए, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट और उसके भाइयों की दबंगई करने का मामला सामने आया है, जहां अवैध तरीके से सिंहपुर निवासी शांतिलाल माली की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से घर में घुसकर महिलाओं और परिवार के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्या बताई, जिस पर दोनों ही आला अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
यहाँ हमारे कोई सुनो नहीं हो रही। कल रात को हमारे को जान से मारने के लिए तलवारबाजी वहाँ पे घर पे आ गए और घर में घुस के हमारे बहुत हाथापाई करे, वो बच्चे सबको हम डर गए और बड़ी मुश्किल से हमारी जान बचाई। और कल शाम को 4 बजे हमारे किन्नौर में लाइट कनेक्शन भी काट दिया उन्होंने और कहा कि हाँ तुम्हारे पास आज का दिन ही है समझौता करने के लिए। जेजेपी के प्रधान महासचिव और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला कोटपुतली के सूरजमल जाट छात्रावास पहुंचे, जहां सैकड़ों युवाओं ने उत्साह और जोश के साथ राजस्थान की धरती पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली 5 तारीख को जयपुर में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिशाहीन हो चुके युवाओं को दिशा देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने युवाओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भले ही हरियाणा सरकार में जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन हमारा मकसद राजस्थान में चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन आने वाले छात्र संघ चुनाव में जेजेपी पूरे प्रदेश में बड़े जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगी और सीट हासिल करेगी। अमन जी रेवाड़ी से जिला प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए, आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जाट छात्रावास कोटपुतली के अंदर हम सभी साथी 100 का 20वां स्थापना दिवस जयपुर में मना रहे हैं। उसमें 5 तारीख को भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी मुख्य अतिथि के तौर पर आने जाते हैं। उसका न्योता निमंत्रण लेकर के आज यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में हम आए थे। मुझे उम्मीद है कि कोटपुतली से ज्यादा संख्या में साथी उस सभागार में शामिल होकर के उस सभा को ऐतिहासिक बनाने। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। शाहपुरा से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी और फरियादी जो है वो परेशान हुए। चौकी के बाहर भरा गंदा पानी। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिसकर्मी और फरियादी हुए इससे परेशान। पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनी जा रही फरियाद। अधिकारियों ने पालिका अध्यक्ष को दी शिकायत, पालिका अध्यक्ष ने नहीं लिया संज्ञान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने शाहपुरा से, चौकी के बाहर भरा गंदा पानी। पुलिसकर्मी और फरियादी इससे काफी परेशान हुए। पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनी जा रही है फरियाद। अधिकारियों ने पालिका अध्यक्ष को दी जानकारी, पालिका अध्यक्ष ने नहीं लिया कोई संज्ञान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर शाहपुरा से, चौकी के बाहर गंदा पानी भरा, जिससे कि जो फरियादी आ रहे हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मी भी इससे काफी परेशान हैं। इसको लेकर शिकायत भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके कोई भी यहां पर इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चौकी के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर गंदा पानी किस तरीके से भरा हुआ है देखिए, और जो गंभीर बीमारियां हैं वो किस तरीके से न्योता दे रही हैं, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। सुजानगढ़ कस्बे के आरटीआई एक्टिविस्ट और पार्षद नरेंद्र गुर्जर आवारा पशुओं के साथ कई समस्याओं को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में नरेंद्र गुर्जर सुजानगढ़ के गांधी चौक से पैदल चलकर चूरू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि वो आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर धरना और 4 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। एक बार जिला कलेक्टर ने भूख हड़ताल समाप्त करवाई थी। समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारी को निर्देशित भी किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब हमें स्थानीय प्रशासन से भरोसा हमारा अब उठ गया है। पशुओं के संरक्षण की मांग को लेकर सुजानगढ़ में मैं लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। इसके लिए मैंने सुजानगढ़ स्थानीय अधिकारियों को सैकड़ों ज्ञापन दे दिए हैं और यहाँ तक कि 4 बार मैं भूख हड़ताल भी कर चुका हूँ। लेकिन जब जब मेरे द्वारा आंदोलन किया जाता है, आंदोलन की चेतावनी दी जाती है, तो अधिकारियों द्वारा बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लिए काम करने का झूठा नाटक रचा जाता है, जबकि वास्तव में अधिकारी। चलिए अब खबर झुंझुनू से है। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। शहीद सम्मान यात्रा चिड़ावा से शुरू होकर झुंझुनू मुख्यालय पर पहुंची, जहां शहर मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय सिंह माठ की अगुवाई में शहीद सम्मान यात्रा बागड़ से होते हुए झुंझुनू मुख्यालय पर शहीद इंद्र सिंह
सैनिक स्मारक पर पहुंची, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावनिया, शहर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा की अगुवाई में पुष्प वर्षा कर शहीद सम्मान यात्रा का स्वागत किया गया। भारत देश में अमृत महोत्सव जनता पार्टी पूरे देश भर में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में सभी जिलों में और पूरे देश भर में भी ये जो आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं, इस अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको देश भर में मना रही है। हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज हमारे झुंझुनू जिले में, जो कि सैनिकों का जिला है, शहीदों का जिला है, उस जिले में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज 75वें ये वर्षगांठ पर 75 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा जो युवा मोर्चा द्वारा शहीद सम्मान यात्रा के रूप में। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मलसीसर से ये बड़ी खबर है, जहां पर ड्राइवर की लापरवाही से पलटा ट्रक। शराब के नशे में था ड्राइवर, मौके पर भारी संख्या में जुटे लोग, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि वापस से अम्बाला जा रहा था ट्रक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, सड़क हादसा हुआ और ये मलसीसर का मामला है। ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक पलटा, शराब के नशे में था ड्राइवर, जिससे ये घटना हुई। मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। वापस से अम्बाला जा रहा था ट्रक। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मलसीसर से, जहां पर ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक पलट गया। दरअसल शराब के नशे में धुत था ड्राइवर, मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब ट्रक पलटा। आपको बता दें कि ड्राइवर की लापरवाही इसके पीछे वजह बताई जा रही है। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर, जिसके बाद ये हादसा हुआ और ट्रक जो है वो बुरी तरह पलट गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की जब ट्रक पलटा। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के पारौली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 किलो गांजा सहित 48 पौवे शराब बरामद किए। पारौली थाना अधिकारी सरवर खान ने बताया कि जिला एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देशन और एएसपी और कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में रोपा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक बाइक से 2 किलो गांजा ले जाते हुए भेरूलाल मेघवंशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की है। चलिए अलवर से बड़ी खबर है। महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है महिला। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अलवर से आपके सामने। महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, नेपाल की रहने वाली महिला बताई जा रही है। 15 साल पहले हुई थी महिला की शादी और माता पिता के साथ रहती थी महिला। पारिवारिक कलह इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अलवर से। महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है महिला। 15 साल पहले महिला की शादी हुई थी और गृह कलेश जो है इस मामले के पीछे वजह बताई जा रही है। महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है महिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के पास एक स्कूली वाहन ने एक 16 साल के किशोर को टक्कर मार दी। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निहालगंज थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं निहालगंज थाना के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि चोपड़ा मंदिर कट के पास किसी वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर स्कूली वाहन और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
आज दिनांक 2/8/2022 को सूचना जलीय कंट्रोल रूम सूचना प्राप्त हुई कि चोपड़ा कट के पास एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर माननीय एसआई मय जाब्ता के घटनास्थल पर पहुंचा, जहां एम्बुलेंस की मदद से घायल को हॉस्पिटल में भर्ती। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब माता मंदिर के पुजारी का शव मंदिर परिसर के बाहर पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसआई शेर सिंह ने बताया कि स्थानीय सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि चांदपुर गांव के बाहर माता मंदिर के परिसर में पेड़ से मंदिर की पुजारी हरिश्चंद्र का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आखिर मंदिर के पुजारी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्या वजह रही जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम पुजारी ने उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पेड़ से लटका मिला पुजारी का शव। आज सुबह चांदपुर माता के मंदिर पर एक महात्मा रहते थे, हरिनाथ गिरी जी। तो उनके बारे में सरपंच साहब ने सूचना दी कि उन्होंने रात में मंदिर पर अकेले रहते थे और एक वृक्ष से आत्महत्या कर दी है। इस सूचना पर मैं जाब्ते के उपस्थित आया और बॉडी को उतरवाया और उसके परिजनों से संपर्क किया गया। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने नौरेली क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी के स्टॉक पर छापेमारी की। साथ ही 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग गठ टीमों ने मौरोली मोड़ और कामरे का पूरा मौरोली रोड से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल बजरी भरे हुए पकड़े। धौलपुर जिले के सदर पुलिस थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। हेड कांस्टेबल की मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में मातम छा गया। अपने व्यवहार से अपनी पहचान बनाने वाले हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह की मौत के बाद पुलिसकर्मियों की आंखें नम हो गई। जानकारी के मुताबिक 52 वर्षीय रघुवीर सिंह सरमथुरा के रहने वाले हैं, जिनका काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था। पुलिस ने हेड कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह का व्यवहार ऐसा था कि जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वहां वो अपनी पहचान बना लेते थे। चलिए अब खबर रावला मंडी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल बाइक चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ अनूपगढ़ और छतरगढ़ इलाके में भी बाइक चोरी करने के मामले दर्ज हैं। आरोपी ने 4 दिन पहले ही रावला मंडी से बाइक चोरी की थी। वहीं पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 बाइक भी बरामद की है। उसके साथ एक नाबालिग के भी वारदात में शामिल होने की बात सामने आई है। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया। में 8:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति फांसी का फंदा लगा खत्म हो गया। इस पर रवाना करके भोजावाड़ी पहुंचा, जहाँ रामदास स्वामी ने छत के पंखे के फंदा लगाकर आत्महत्या कर, जिसकी लाश को उतार कर पीएचसी रिंगस मुर्दाघर में रखवाई।
चाकसू के शिवदासपुरा थाना इलाके में पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। चोरी की वारदातों को लगाम लगाने और संपत्ति संबंधी अपराधों पर बरामदगी करने के मामले में अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान शिवदासपुरा पुलिस ने बाइक चोर गैंग का सरगना को गिरफ्तार किया है। चाकसू एसीपी के अवस्थी ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में शिवदासपुरा थाना प्रभारी हरिपाल सिंह ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक और बाइक के पार्ट्स बरामद किए। इन वारदातों को खोलने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर दूसरी टीम ने गश्ती और निगरानी के दौरान प्रहलादपुरा रिंग रोड के पास 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक शिवराज बैरवा, तीसरा हेमराज बैरवा। तीनों ही कोट खावदार और उसके आसपास की ढानियों में रहने वाले हैं। तीनों टीनेजर्स हैं, 19 साल के आसपास एज है और मौत शौक के लिए मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं। कोटपुतली की पंचायत समिति के सभागार में एडीएम जगदीश आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया गया। एडीएम जगदीश आर्य ने बताया कि कोरोना काल में कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप दिया गया था, लेकिन अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, इसलिए कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित अच्छे कार्य करने वाले और वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीटी, परेड प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर 6 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, जो अलग अलग थीम पर समाज से जुड़े संदेश देंगे और समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करेंगे। वहीं बैठक में एसडीएम ऋषभ मंडील ने केंद्र सरकार द्वारा जारी घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। 15 अगस्त की तैयारियों के लिए आज सभी विभागों को कॉल किया गया और सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए और उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया गया और व्यवस्थाएं करने के लिए समितियों का गठन किया गया। 6 समितियाँ गठन की गई हैं और उनमें जिम्मेदारी तय की गई। कुमेही में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सोसाइटी व्यवस्थापकों ने बैंक की शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष टिकेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों से फसल बीमा के नाम साल में 2 बार कटौती करती है। उन्होंने व्यवस्थापकों को बैंक कर्मचारियों के समान कैडर देकर उन्हें बैंक कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही लंबे समय से नहीं मिल रहे वेतनमान को भी दिलाने की मांग की। इस मौके पर योगेंद्र सिंह ने कहा कि साल में 2 बार किसानों से दुर्घटना बीमा की राशि में की गई बढ़ोतरी से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीब किसान इसे समय पर नहीं दे पाएंगे। आज मुख्य मांग है सर कि हमारा किसानों के नाम पे सरकार, वो बीमा के नाम पे सरकार किसानों को ठग रही है, जिससे कि व्यवस्थापकों को वसूली करने में भारी परेशानी आ रही है। हर किसान ये समझता है कि व्यवस्थापक ये पैसा खा रहा है, बाकी रियल में जो सुरक्षा बीमा है 47,000 रुपये प्रति हजार है, जो 1 लाख पे लगभग 4700 रुपये बनता है। उससे किसान की कमर टूट रही है और किसान बहुत परेशान है। राजसमंद के आगरिया पंचमुखी दरबार शांतिनाथ चौराहा पर सीताराम दास महाराज के सानिध्य में कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा शांतिनाथ चौराहे से प्रारंभ होकर डीजे की धुन और भोले के जयकारे लगाते हुए मंडी महादेव पहुंची। यात्रियों को रास्ते में जगह जगह पर फल
प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और भोले के जयकारों से स्वागत किया गया। फिर कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के पश्चात महादेव का आकर्षक श्रृंगार कराया गया। श्रृंगार के पश्चात महाआरती की गई। आरती में गांव की सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। महाआरती के पश्चात 56 भोग के प्रसाद का भोग लगाया गया। खबर श्री गंगानगर से है, जहां ह्यूमन हेल्पर की संस्थापक राजकुमार मिगलानी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के माध्यम से एल&टी कंपनी के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि युवा नेता रमजान अली चौबदार के खिलाफ कुछ दिन पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। राजकुमार मिगलानी ने कहा कि किसी गरीब की सहायता करना पाप है, रोजगार दिलाने की आवाज उठाना पाप है, गरीबों को मुआवजा मिले ऐसा करना पाप है। दूसरे दो ज्ञापन जिला कलेक्टर रमजान अली पर मुकदमा हुआ था। एल&टी कंपनी के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिन दर्ज किया गया था मुकदमा। श्री गंगानगर का ये मामला रमजान अली पर हुआ था, मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि एल&टी कंपनी के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ बीते दिन दर्ज किया गया था मुकदमा। इस मांगों पे हमारे गौर करें, नहीं तो ये हम आंदोलन आज थोड़ी संख्या में है, कल 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवा के छोड़ेंगे। दूसरे दो ज्ञापन जिला कलेक्टर और एसपी साहब के हैं, वो तो आपने भिजवा देना। इस मांगों पे हमारे गौर करें, नहीं तो ये हम आंदोलन आज थोड़ी संख्या में है, कल 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, लेकिन अपनी मांगे मनवा के छोड़ेंगे। दूसरे दो ज्ञापन जिला कलेक्टर। चलिए अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि बजरी का जो अवैध कारोबार है वो जारी है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र से होकर निकल रही बनास नदी क्षेत्र में बजरी और रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चोरी छिपे किया जा रहा है। सरकार की रोक के बावजूद भी बजरी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। नदी से रेत निकालकर उसे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। खासकर चरागा भूमि पर कब्जा कर रेत के स्टॉक लगाए गए हैं। वहीं ये रेत के स्टॉक सुनसान जगह में होने की वजह से प्रशासनिक अमला वहां नहीं पहुंच पाता, जिसे रेत माफिया रेत की आपूर्ति कर रहे हैं। समय समय पर माइनिंग विभाग भी अभियान चलाकर कार्रवाई करता है, लेकिन ये रेत के स्टॉक जंगलों में होने की वजह से विभाग के अधिकारी भी नहीं पहुंच पाते हैं। महावीर वैष्णव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन पर ज्यादा जानकारी के साथ। महावीर, आखिर ये जो बजरी का अवैध कारोबार है ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? महावीर, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। जी अवैध कारोबार बजरी का धड़ल्ले से जारी है। क्या प्रशासन को ये तमाम चीजें दिखती नहीं है क्या? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरजी तहसील के क्षेत्र में जो बनास नदी के जो किनारे वाले जो क्षेत्र है ना जी, वहाँ पर क्या है कि ये वाहन नहीं पहुँच पाते, तो ये रेत माफिया सुनसान जगहों पे, जंगलों में जहाँ पे चरागा है या बिला नाम भूमि है, वहाँ पे ये रेत के स्टॉक लगाकर और अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर कर और ये गंतव्य स्थान तक पहुंचाते और महंगे दामों में रेत को बेचते हैं। शुक्रिया आपका महावीर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।